Welcome you all in logical reasoning playlist. Today's topic is data sufficiency, यानी कि डेटा सफिशिएंट है या नहीं है ये फाइंड आउट करना है आपको स्टेटमेंट के थ्रू। जो भी आपके स्टेटमेंट होगी उसमें से आपको चेक करना है कि क्या सिंगल स्टेटमेंट ही सफिशिएंट है, दूसरे की जरूरत नहीं है, या केवल सेकंड ही सफिशिएंट है, या वन भी यूज कर सकते हैं और सेकंड भी यूज कर सकते हैं। वन से भी आंसर निकल सकता है सर और सेकंड से भी आंसर निकल सकता है, या फिर दोनों से ही आंसर नहीं निकल रहा है सर और अपन कह सकते हैं कि दोनों को यूज करके ही आंसर निकल रहा है, सिंगल एक से नहीं निकल रहा, दोनों को यूज करके ही आंसर निकल रहा है। तो बोथ वन एंड सेकंड आर सफिशिएंट। तो ये पांच अपने होंगे यहाँ पर ऑप्शन, इनमें से एक टिक करना है आपको और आगे की और बढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको सिंपली पहले बता रहा हूँ, स्टेटमेंट पे जाना, क्वेश्चन करने मत लग जाना, ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रन डज एम हैव? तो देखो एच इज ए डॉटर ऑफ एक्स हु इज ए वाइफ ऑफ एम, ठीक है। तो एक्स कोई भी है बंदा, उसकी डॉटर कौन है? एच, ठीक है, जो किसकी वाइफ है? एम की। ये लो, ठीक है, ये बन गया डायग्राम। अब देखो क्या इसके थ्रू आप बता सकते हो कि एम के कितने चाइल्ड है? पता चल रहा है क्या कितने चाइल्ड है एम के? नहीं पता चल रहा, तो सिंगल वन से तो आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। सेकंड भी यूज कर लेते हैं कि के एंड जे आर ब्रदर्स ऑफ एम, तो इसके भाई है, तो ये लो के आ गया आपका और ये आपका आ गया जे। क्या अब आप निकाल सकते हो कि इसका कितने चिल्ड्रन है एम के? अब भी नहीं निकल रहा है क्योंकि कोई क्लू नहीं है, ना एक वन से निकल रहा है ना टू से निकल रहा है। दोनों को एक साथ यूज करा अपन ने, इसमें देखा दोनों को यूज करा एक साथ, फिर भी आंसर नहीं निकल रहा। अगर दोनों से आंसर नहीं निकल रहा है तो अपन क्या टिक करते हैं नॉर्मली? नाइदर वन नॉर सेकंड इज सफिशिएंट। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को चेक करते हुए चलना है। हर टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको हर टाइप के क्वेश्चन चेक करने हैं। अब क्वेश्चन देखिए, हाउ मच वाज द टोटल सेल ऑफ द कंपनी? टोटल सेल ऑफ कंपनी बतानी है। अब इसमें प्रोडक्ट कितने भी हो सकते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। अब यहाँ बोल रखा है कि 8,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है, ईच कॉस्टिंग इज 25। तो यहाँ से अपन आसानी से निकाल सकते हैं वैल्यू पे अपन नहीं जाएंगे, प्रोडक्ट एक ही निकल सकती है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर निकल गया। लेकिन क्या एक ही प्रोडक्ट है ये कंपनी के पास? बहुत सारे हैं, तो वन सफिशिएंट नहीं है, हमें पूरा टोटल शेयर निकालना है कंपनी का। क्वेश्चन में गिवन है पूरी कंपनी का निकालना है, ठीक है। सेकेंड लाइन कहती है कि दिस कंपनी हैज नो अदर प्रोडक्ट लाइन, यानी कि और प्रोडक्ट लाइन नहीं है। अगर अपन दोनों को एक साथ यूज करें तो इसका क्या बेनिफिट होगा? इससे ये होगा, अपन अगर सिंपली सेकेंड को अकेले को यूज करें तो कोई मीनिंग नहीं निकलता, ठीक है, तो अपन सेल ही नहीं निकाल पाएंगे। अगर अपन दोनों को एक साथ यूज करें तो इससे ये होगा कि इससे ये पता चलेगा केवल प्रोडक्ट ए ही एग्जिस्ट करता है उस कंपनी में और कोई प्रोडक्ट वो कंपनी बनाती नहीं है। अगर दोनों को यूज करें तो दोनों को एक साथ यूज करें तो ये सफिशिएंट है और अपना आंसर निकल रहा है, तो ये हो गया आपका ई, ठीक है। सफिशिएंसी चेक करनी है आपको, आंसर पे नहीं जाना, ठीक है। तो अपन को सफिशिएंसी मिल गई फर्स्ट और सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड अगेन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि लास्ट संडे ऑफ द मार्च 2060 फेल ऑन विच डेट? डेट बतानी है आपको। तो अगर आपको मैं दे दूं कि फर्स्ट संडे ऑफ द दैट मंथ, यानी मार्च का फर्स्ट संडे 5th को हुआ था, ठीक है, तो अगला कब होगा? 12 को, फिर उसका नेक्स्ट वाला 19 को, फिर उसका नेक्स्ट वाला 26 को। तो अपन को मंथ का लास्ट मिल गया 26, इसमें और 7 ऐड करेंगे तो आउट ऑफ मार्च चल जाएगा, अप्रैल में चल जाएगा। लेकिन अपन को लास्ट संडे ऑफ द मार्च निकाला, यानी वन से आंसर निकल रहा है। सेकेंड, द लास्ट डे ऑफ द मंथ वॉज फ्राइडे। तो अगर मेरे को पता है कि लास्ट डे यानी कि 31st को इनका फ्राइडे था, तो संडे कब होगा? इससे जस्ट 5 अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो संडे मिल जाएगा, यानी 26 निकल रहा है इसके थ्रू भी। तो यानी कि वन से निकाल लो सेपरेट तब भी निकल रहा है, सेकंड से निकालो तब भी निकाल लो तब भी निकल रहा है, यानी कि दोनों से ही आंसर निकल रहा है। यानी कि आइदर वन और सेकंड इज सफिशिएंट, यानी कि या तो वन से निकाल लो या सेकंड से निकाल लो, दोनों से ही आंसर निकल रहा है, ठीक है। तो इससे अपना आंसर यहाँ पे निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कोडिंग वाला है ये देखो, व्हाट इज द कोड फॉर स्काई? स्काई का कोड आपको बताना है। अब आपको यहाँ आना है, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट से चेक करना है क्या वन से आंसर निकल रहा है क्या मेरा। सिंपली देखो, इन द कोड लैंग्वेज स्काई इज क्लियर, ठीक है, क्लियर, मेक इट क्लियर, क्लियर सेम आ रहा है, तो इसमें भी कुछ सेम होगा, डी ई और डी, तो दोनों सेम आ रहा है, तो क्लियर को तो अपन बोल सकते हैं कि डी है। बट अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मेक का कौन सा है, इट का कौन सा है और स्काई का कौन सा है, इसका कौन सा है? कोई डिफरेंस कुछ पता नहीं चल रहा है, इससे अपन स्काई का यूज नहीं कर सकते, ना वन से निकल रहा है ना टू से निकल रहा है, ना दोनों को यूज करने से निकल रहा है, तो नाइदर वन नॉर सेकंड इज सफिशिएंट पे टिक करोगे आप। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव ऑन करते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा से ध्यान से समझना। हाँ, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बिटवीन द पी एंड क्यू इन द रो ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। अब आपको ये बोला है कि पी जो है आपका 15 फ्रॉम द लेफ्ट इन द रो, ठीक है, 15वें नंबर पे पी है। इससे क्या आप आंसर निकाल सकते हो कि पी और क्यू में? नहीं पता हमको, तो केवल पी की पोजीशन पता चली है ना, क्यू की नहीं पता चली। चलो अपन दोनों को एक साथ यूज करते हैं। सेकंड वन हमने यूज करा है कि क्यू इज एग्जैक्टली इन द मिडल एंड देयर आर द 10 चिल्ड्रन फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कितने हैं? 10 है। तो अगर ये मिडल में है तो 10 ही लेफ्ट में होंगे और 10 ही राइट में होंगे, तो क्यू क्या हो गया? 11 नंबर पे आ गया, यानी कि इसके लेफ्ट में कितने हैं टोटल?
10 चिल्ड्रन बैठे हैं तो ये 11th नंबर पे बैठा हुआ है, ठीक है। और अपना पी कहाँ था, 15 पे था, ठीक है, 15 पर पोजीशन है इसकी। तो यहाँ पर कितनी पोजीशन बच गई, 12, आपकी 13 एंड आपकी 14, यानी कितने चिल्ड्रन है, 3। यहाँ से आंसर निकल रहा है, मुझे पता चल रहा है कि 3 चिल्ड्रन है इन पी और क्यू के बीच में, राइट। यानी कि दोनों को यूज करके अपन आंसर निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ पर बोथ 1 एंड सेकंड आर सफिशिएंट, आंसर आपका करेक्ट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है। आई होप आपने कर लिया होगा। अब आपको बताना है इमीडिएट राइट ऑफ द पी अमंग इन दिस, जिनका फेस नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। केवल अपन फर्स्ट यूज करते हैं, आर इज ए थर्ड ऑफ द क्यू, सॉरी आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट में आर थर्ड नंबर पर है, यानी बीच में एक स्टूडेंट और है, ठीक है। एंड पी इज ए सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, ठीक है, राइट ऑफ आर, तो यहाँ पर सेकंड है, तो यहाँ पर एक ये लो आपका पी आ गया यहाँ पर, मतलब ये बीच में कौन है, पी ही है, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि अब इमीडिएटली पी के राइट में कौन है, क्यू ही तो है, पी के राइट में तो क्यू निकला ना, अपन यहाँ से निकाला आर पी एंड क्यू, तो हमें फर्स्ट आंसर मिल रहा है, एब्सोल्युटली मिल रहा है। क्या सेकंड से भी मिल रहा है, क्या सेपरेटली चेक करो। अब अगेन चेक करते हैं अपन, एक सेकंड, ये तो अपना हो गया। अब देखो क्यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, ठीक है, ये टी आ गया, ये क्यू आ गया। हु इज द सेकंड टू द राइट ऑफ पी, यानी कि पी के राइट में सेकंड नंबर पे टी है, तो आप बता सकते हो पी के इमीडिएटली राइट में कौन है, क्यू है, बिल्कुल है, तो हमको इससे भी आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आइदर 1 एंड सेकंड आर सफिशिएंट, यानी कि 1 से भी निकाल सकते हो आप, सेकंड से भी निकाल सकते हो, आपकी इच्छा जिससे निकालना, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कोडिंग का है, वीडियो को पॉज करो, खुद से करो, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ आपको ध्यान से देखना है, देखो यहाँ निकालना है आपको, व्हाट इज द कोड फॉर और इन द कोड लैंग्वेज, ठीक है, यानी और अपना ये रहा। अब अपन को फाइंड आउट करना है राइट किसका है और रॉन्ग किसका है, ठीक है। अपन केवल 1 से स्टार्ट करेंगे, केवल पहले स्टेटमेंट पे फोकस करना पूरा। तो देखो यहाँ देखो, ध्यान से देखते हैं अपन, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, एन आई के, ठीक है। ही इज राइट एंड राइट और रॉन्ग, तो यानी राइट और राइट एन आई के का हो गया, यानी कि एन आई के अपना क्या है, राइट के लिए बना है, ठीक है, राइट लिख रहा हूँ ये, ठीक है। एंड एक और चेक करते हैं कि एफ ई टी ई मिल गया और यहाँ भी टी था, ठीक है, दैट मीन्स रॉन्ग, इधर भी रॉन्ग आ रहा है, इधर भी रॉन्ग, यानी कि टी ई किसके लिए हो गया, WRONG, रॉन्ग के लिए हो गया, ठीक है। तो बचा कौन भाई, निक का पता चल गया, टी का पता चल गया, तो मुझे एक बात बताओ, और का क्या होगा फिर, शाही तो होगा, राइट। तो अपन इससे आंसर निकाल सकते हैं, तो फर्स्ट अपना करेक्ट हो गया। सेकंड वन चेक करो, पा निकला, इसमें डेट राइट मैन, इसमें नी मिल गया, सॉरी इसमें सा नी पा, तो पा मिल गया, इधर भी पा मिल गया, ठीक है। पा के केस में कौन सा है, डेट, डेट, तो पी ए को अपन क्या बोल सकते हैं, डेट, राइट। एंड अगेन यहाँ से एक और वर्ड निकालने की कोशिश करते हैं, निकारी, ठीक है, निकारी का कुछ हो सकता है क्या गाइस, तो यहाँ देखो नी मिल गया मेरे को, यहाँ भी नी मिल गया, तो यहाँ दोनों दिस और दिस, दोनों में दिस दिस कॉमन दिख रहा है, तो देखो यहाँ पर नी का क्या हो गया, दिस हो गया। अब अपन को फाइंड आउट क्या करना है, और, तो और बचा हुआ है ना, तो देख लो गाइस, यहाँ और बचा हुआ है सा, और यहाँ और, तो और का क्या हो गया, यानी 1 और सेकंड, एक सेकंड, 1 एंड सेकंड दोनों से आंसर निकलेगा आपका, तो आइदर 1 एंड सेकंड आर सफिशिएंट हो गया यहाँ पर, ठीक है। आपको ये चीज फास्ट स्केच करनी है एग्जाम टाइम में। क्वेश्चन नंबर 8, अगेन बड़ा इजी क्वेश्चन, देखिए आपको केवल सफिशिएंसी चेक करनी है, क्वेश्चन में डीप मत जाना, ठीक है। हु अमंग PQRTS इज एग्जैक्टली इन द मिडल व्हेन दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इन देयर हाइट्स, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या बोला गया है कि V इज टेलर देन Q, राइट, बट शॉर्टर देन M, यानी कि M बड़ा निकला, ठीक है। अपन एक बार लिखते हैं, यहाँ देखो T इज टेलर देन Q एंड M, Q एंड M से बड़ा है, तो M अपना यहाँ मान लेता हूँ, तो ये हो गया आपका T, ठीक है। बट शॉर्टर देन M, यानी कि T जो है P से तो छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाता है P, राइट। अब देखिए, सॉरी गाइस, यहाँ पर P ये थोड़ी आएगा, P यहाँ पे देखो T इज शॉर्टर देन P, यानी कि P आपका आएगा सबसे आगे, सबसे बड़ा P हो गया, तो आपको पता चल गया कि सबसे बड़ा कौन है एग्जैक्टली असेंडिंग ऑर्डर में, तो अपन ने लगा लिया। तो ये कैसे लगाया अपन ने, इसको भी यूज करा, इसको भी, दोनों को यूज करके निकाला। क्या आप सिंगल लाइन से निकाल सकते हो, सिंगल स्टेटमेंट से, इससे तो आपको इतना ही मिलेगा ना नॉलेज, P तो मिलेगा ही नहीं, तो दोनों को यूज करने पे अपन को आंसर मिल रहा है, इसलिए हमने बोला बोथ 1 एंड सेकंड आर सफिशिएंट, राइट। आगे बढ़े,
क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द सुमन्स रैंक फ्रॉम द टॉप इन द क्लास ऑफ 40 बच्चे हैं, ये याद रखना बस, ठीक है। सुमन रैंक इज बिलो दीपक फ्रॉम टॉप। क्या आप बता सकते हो कि सुमन की रैंक यहाँ पर कितनी होगी? इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बता पाओगे? क्योंकि हमको दीपक की रैंक ही नहीं पता तो अपन सुमन की कैसे बनाएंगे, इसलिए अपन ये नहीं कर सकते। बट सेकंड वाला चेक करते हैं, ओनली सेकंड चेक करना। दीपक की रैंक बॉटम से 23 है, ठीक है, बॉटम से 23 है, तो ऊपर से कितनी हो गई? 18 हो गई। इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर लो और पोजीशन देखेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, क्या आप फर्स्ट और सेकंड को यूज करके सुमन की निकाल सकते हो कि रैंक? इन्होंने बोला ना बिलो है, तो 18, 19, 20 एंड 21, तो 21 हो गई यहाँ से सुमन की रैंक। 3 अब वो बिलो बोला इसलिए, ठीक है। और यहाँ पर सेम बॉटम के केस में बोला है, तो बॉटम के केस में 3 रैंक अबव है, तो 23 बॉटम में है, तो 23, 24, 25 सॉरी एंड 26, तो 26 हो जाती है बॉटम से 26 एंड अबव से 21। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 एक सेकंड, 1 और सेकंड को यूज कर रहे हैं तो आंसर पता चल रहा है, ठीक है, एंड 1 और थर्ड को यूज करें तो आंसर पता चल रहा है। तो यहाँ पर आंसर होगा ई। इसमें क्या होता है, ओनली सेकंड, ठीक है। अब इसका अर्थ यहाँ पर है सेकंड के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ थर्ड, दोनों से निकल सकता है, आइदर लगाया है तभी यहाँ पर, तो इसलिए आंसर ई हो जाता है। तो ये वाला ध्यान से देखना, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आपके दिमाग घूम जाएंगे, क्वेश्चन का लेवल यानी पेपर का लेवल हाई होता है ना, तब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो गया, ई हो गया। अपन चेक के लिए 1 सेकंड एंड सेकंड थर्ड के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डेट का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें देखिए DATE, तो अपन को क्या चाहिए, एक तो डी का मीनिंग चाहिए, ए का चाहिए, टी का चाहिए, ई का चाहिए। तो डीयर में RI का क्या क्या मिल गया मेरे को, डी मिल गया, आर मिल गया, आर चाहिए नहीं सॉरी, ए मिल गया और ई मिल गया, ठीक है। इसी प्रकार ट्रीट से पता चल जाएगा, ट्रीट 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर देखो परसेंटेज 2 बार आ रहा है, तो टी का तो पता चल गया परसेंटेज है। इन दोनों को यूज करके अपन आंसर निकाल सकते हैं आसानी से, यहाँ से आइडिया मिल गया मेरे को, ठीक है। इसी प्रकार मैं क्या कर सकता हूँ, 1 को और थर्ड को यूज करके भी आंसर निकाल सकता हूँ, क्योंकि इसमें भी टीयर है और डीयर है, तो सिमिलर वर्ड मिलके आंसर निकाला जा सकता है। यानी कि यहाँ सिंपल सा पता चल रहा है कि ओनली 1 एंड आइदर सेकंड एंड थर्ड। आपको आंसर निकालने के नहीं बैठना है कि डी की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू, आपको लॉजिक्स लगाने, सफिशिएंसी चेक करना और क्वेश्चन को फास्ट करना है। तो यहाँ पे ओनली 1 एंड आइदर सेकंड एंड थर्ड का अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन ही बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देखिए, इन विच ईयर वॉज संजय बोर्न, किस साल के अंदर संजय ने जन्म लिया। अब आपको ऐसा नहीं कि इसकी वैल्यू निकालने बैठ गए, नहीं, आपको केवल ये चेक करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देखो यहाँ पर एक बोला है कि संजय इज 6 ईयर ओल्डर देन गोपाल। क्या इसके थ्रू आप आंसर निकाल सकते हो उसका? नहीं निकाल पाएंगे, ओनली इसके थ्रू। तो क्या आप इसको यूज करें अपन, गोपाल को, ठीक है। तो गोपाल्स ब्रदर वॉज बोर्न इन, गोपाल का भाई 1982 में निकला है, तो इससे संजय की एज का क्या पता चलेगा? जब अपन को गोपाल की एज पता होगी तो उससे पता चल जाएगी यार संजय उससे 6 साल बड़ा है, तो गोपाल की एज निकालनी पड़ेगी ना अपन को, है ना। तो यार देखो, अगर फर्स्ट सेकंड के बाद थर्ड भी यूज कर ले इसके साथ, जिसमें बोला है कि संजय की भाई की उम्र 2 साल बड़ी है गोपाल के भाई से, जो कि 8 साल बड़ा यंगर है, यानी 8 साल गोपाल से छोटा है। जो आदमी क्या है, 8 साल गोपाल से छोटा है, यानी 1982 में 8 आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 76, 1976 में इसने जन्म लिया। और इसमें बोला गया है, क्या बोला गया है कि ये संजय का भाई यंगर है 2 साल गोपाल के भाई से। अब गोपाल का खेल करते हैं, आपको गोपाल की वैल्यू मिल गई। अब गोपाल का भाई क्या है, संजय 6 ईयर ओल्डर देन गोपाल, तो यहाँ से 6 और घटा देंगे अपन, तो यहाँ से बड़ा हो जाएगा 90, 70, यानी कि तीनों को यूज करके आंसर मुझे मिल रहा है, तीनों को यूज करके मुझे आंसर मिल रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि डी ऑप्शन मेरा सही हो गया, ऑल 1 सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट आंसर, राइट। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बट आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, और आप होमवर्क कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे इसका आंसर क्या आने वाला है। ओके, सो ठीक है, तो आई थिंक हमने सारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगर आपको स्टिल डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और बताइए कौन सा क्वेश्चन आपको बेस्ट लगा। साथ ही साथ ये है RS अग्रवाल की बुक, अगर नहीं खरीदी है तो एक बार, केवल एक बार इसको मेरे कहने से चेक इट आउट करो, क्योंकि ये बहुत ही कमाल की बुक है। कैंपस प्लेसमेंट हो या किसी भी प्रकार की तैयारी हो आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो भी की जा सकती है इस बुक के थ्रू। तो लॉजिकल रीजनिंग की ये बुक जरूर खरीदिए। जय हिंद, जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।